Hello, good morning students. Welcome back on my YouTube channel. Today we will discuss SST class 5th second chapter, that is latitudes and longitudes part 2. हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में इसका हाफ पार्ट इस चैप्टर का हमने समझ लिया था, एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। और अब हम इसी सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट अपलोड कर रहे हैं। ये है, यहाँ हमने आपको लैटिट्यूड्स तक तो एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉन्गिट्यूड्स। Longitudes, another set of lines that run from the North Pole to the South Pole, are known as meridians of longitudes. Meridians of longitude join places that have midday at the same time. लॉन्गिट्यूड्स किन्हें कहते हैं? इन्हीं लाइंस का एक और सेट होता है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रन करता है, जिन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स उन प्लेसेस को ज्वाइन करता है जहाँ पर सेम समय पर मिड डे हो रहा होता है। द लॉन्गिट्यूड दैट पासिस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच इन इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम इज द प्राइम और मेन मेरिडियन एंड is numbered 0 degree. Longitudes are numbered starting with the 0 degree at the prime meridian and to the east for east E and W for west. As the equator divides the earth into two halves, similarly the longitudes that passes through the, यहाँ से देखते हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरता है उसे प्राइम मेरिडियन या मेन मेरिडियन कहा जाता है। उसे 0 डिग्री से हम शो करते हैं, 0 डिग्री से लिखते हैं। लॉन्गिट्यूड्स में नंबरिंग 0 डिग्री से स्टार्ट होती है प्राइम मेरिडियन के, और ईस्ट में फॉलो करने के लिए हम ई लिखते हैं तथा वेस्ट में हम फॉलो करने के लिए उसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। Similarly, at the prime meridian divides it into the eastern and the western hemisphere. The eastern hemisphere is the area between 0 degree and 180 degree E, and the western hemisphere is the area between 0 degree and 180 degree west. जैसा कि इक्वेटर हमने आपको बताया कि ईस्ट में अगर हम शो करेंगे तो वो आपको ई लिखा हुआ होगा, और अगर हम वेस्ट में शो करेंगे तो वेस्ट लिखा होगा। ईस्टर्न, जैसे कि हमने आपको इसके पहले पार्ट में बताया था कि प्राइम मेरिडियन कि वो इक्वेटर 2 हेल्प्स में डिवाइड करता है, ठीक उसी तरह से प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को 2 भागों में विभाजित करता है। एक तो ईस्टर्न पार्ट होता है जिसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्टर्न पार्ट को हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हम उस एरिया को बोलते हैं जो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री ईस्ट की तरफ पड़ता है, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर हम उस एरिया को बोलते हैं जो कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री वेस्ट में लाई करता है। लेकिन जब हम ग्लोब में देखते हैं, however if we see in the globe, we see the 180 degree east and 180 degree west is the same longitude and is known as 180 degree or the international date line. लेकिन जब हम ग्लोब में देखेंगे तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट सेम लॉन्गिट्यूड दिखते हैं, जिसे हम सिर्फ 180 डिग्री ही बोलते हैं, या फिर हम उसे इंटरनेशनल डेट लाइन कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल्स, लॉन्गिट्यूड्स मीट एट द 2 poles but do not run parallel to each other. लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं होते हैं बल्कि वो 2 पोल्स पर एक दूसरे से मिलते हैं। द लॉन्गिट्यूड्स आर farthest apart at the equator and gradually the gap between them decreases as we move towards the poles where they meet.
जब जो लॉन्गिट्यूड्स इक्वेटर की साइड में बहुत दूर दूर होते हैं और जैसे ही वे दूर जाते हैं और पोल्स तक पहुंचते हैं तब उनका गैप जो है वो कम हो जाता है। मतलब जो उनके बीच में जो गैप होता है वो धीरे धीरे पोल्स की तरफ जाते टाइम कम हो जाता है, लास्ट में वो पोल्स पर जाकर मिल जाते हैं। देयर आर 380 डिग्री मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, मतलब कितने होते हैं लॉन्गिट्यूड्स के, कितने मेरिडियंस होते हैं, 360। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं लैटिट्यूड्स आर सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एज दे मूव अप फ्रॉम द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ टू द पोल्स। लैटिट्यूड्स डिफरेंट साइजेस के सर्कल्स होते हैं जो अपने सबसे वाइडेस्ट पार्ट से पोल्स की तरफ मूव करते हैं। उसी दूसरी तरफ देख लेते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स ऑफ सेम साइजेस एज दे गो फ्रॉम वन पोल टू द अदर। लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल होते हैं, सेमी सर्कल में होते हैं और सेम साइज के भी होते हैं क्योंकि वे एक पोल से दूसरे पोल तक मूव करते हैं, इसलिए वो सेम साइज के भी होते हैं। नेक्स्ट है लैटिट्यूड्स आर पैरेलल सो दे नेवर मीट ईच अदर। लैटिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं इसलिए ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं इसलिए ये मिल नहीं पाते हैं। इधर देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स में ऑल लॉन्गिट्यूड्स मीट एट द पोल्स, और सभी लॉन्गिट्यूड्स पोल्स पर मीट करते हैं या मिलते हैं। थर्ड है लैटिट्यूड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री लैटिट्यूड टू 90 डिग्री एन और एस। लैटिट्यूड्स की नंबरिंग 0 डिग्री लैटिट्यूड से स्टार्ट होकर 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ होती है। लॉन्गिट्यूड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स टू 180 डिग्री ई एंड डब्ल्यू। लॉन्गिट्यूड्स उनका नंबरिंग जो होती है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होती है, ये एन या डब्ल्यू हो सकते हैं, नॉर्थ या वेस्ट हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में हम जानते हैं। इसमें एट अबाउट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वी फाइंड द इंटरनेशनल डेट लाइन। ईच कैलेंडर डे स्टार्ट्स एंड एंड्स हेयर। एरियाज टू द ईस्ट आर वन कैलेंडर डे बिहाइंड टू द एरियाज इन द वेस्ट ऑफ द डेट लाइन। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन को एक इर्रेगुलर मैनर से बनाया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं द इंटरनेशनल डेट लाइन हैज़ बीन ड्रॉन इन सच एज इर्रेगुलर मैनर सो डैट द रीजन्स ऑफ अ कंट्री रिमेन ऑन द सेम। क्यों बनाया गया है इर्रेगुलर मैनर से? जिससे कि किसी भी कंट्रीज़ के सभी क्षेत्रों में सेम डे हो। अगर हम रेगुलर मैनर में बनाएंगे तो सेम डे नहीं रहेगा, अलग अलग डे हो जाएगा हर क्षेत्र में। किसी भी कंट्री को हम लेंगे और अगर हम रेगुलर वे में उसे बनाएंगे तो सेम डे नहीं होगा, अलग अलग दिन होगा हर क्षेत्र में। फिर इसलिए इसे इर्रेगुलर मैनर से बनाया गया है। द टाइम ऑफ ए प्लेस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। हम किसी भी जगह के टाइम को लॉन्गिट्यूड्स की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो डैट द अर्थ टेक्स 24 आवर्स और 1440 मिनट्स टू कंप्लीट अ रोटेशन एंड देयर आर 360 मेरिडियंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ को 24 आवर्स या 1440 मिनट्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में, और उसमें 360 मेरिडियंस हैं। So the time difference between two consecutive meridians is 4 minutes. इसलिए दो consecutive meridians में 4 minutes का difference है। 1440 minutes या 360 longitudes equal to 4 minutes. The moment we cross the international date line to the east, we gain or add a day, and if we cross the west of it, we lose or subtract a day. जिस समय हम ईस्ट की तरफ इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर रहे होते हैं तो हम एक दिन को उसमें ऐड कर लेते हैं या एक दिन उसमें जुड़ जाता है,
और यदि हम इंटरनेशनल डेट लाइन को वेस्ट की तरफ क्रॉस करेंगे तो उसमें से हम एक दिन घटा देंगे या एक दिन हमारा कम हो जाएगा। इस तरह से हम इसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एटलस एंड ग्रिड। We all study the atlas when we look for places, rivers, deserts and so on. Towards the end of atlas there is a section called the index which shows the name of places marked on various pages of the atlas in an alphabetical order. जब हमें प्लेसेस, रिवर्स, डेजर्ट्स या बहुत सारी जगहों के बारे में पढ़ना होता है तो हम एटलस को देखते हैं। एटलस के एंड में एक पेज होता है जहाँ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में प्लेसेस के नेम्स को मार्क किया हुआ होता है, जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं। द नंबर्स रिटन अलोंगसाइड इंडिकेट द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एंड हैव नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट रिटन टू द नेक्स्ट। उस प्लेसेस पर जो नंबर्स लिखे होते हैं वे पर्टिकुलर प्लेसेस को इंडिकेट करते हैं। उसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिखा होता है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा प्लेस किस डायरेक्शन में है। अब हम पढ़ते हैं ग्रिड के बारे में। अ ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ लाइंस फॉर्म्ड बाय द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्रॉसिंग ईच अदर। द पॉइंट एट विच latitude and longitude meet helps us in locating places. Look at the given grid for example. ग्रिड क्या होता है? ग्रिड नेटवर्क ऑफ लाइंस होता है। जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे को आपस में क्रॉस करते हैं तो एक नेटवर्क बन जाता है लाइन का, जिसे हम ग्रिड कहते हैं। जिस पॉइंट पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मीट करते हैं वह पॉइंट हमारी मदद करता है किसी भी प्लेस को लोकेट करने में। इस चित्र को आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें ग्रिड आपको शो हो रहा है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का ग्रिड शो हो रहा है, नेटवर्क्स ऑफ लाइंस, उसी को हम ग्रिड बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हुआ है तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।